बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से तो टुडे हिस्ट्री की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है और ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट 7 है जो कि आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टुडे की सीरीज में हमने क्विक फास्ट रिवीजन के माध्यम से सबसे अहम और सेलेक्टेड 100 हिस्ट्री के क्वेश्चनों को श्रृंखलित किया गया है। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम 2023 हेतु एवं बीपीएससी विभिन्न एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। तो टुडे की सीरीज का हमारा क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट प्रश्नों को स्वयं से लगाएं क्विक फास्ट रिवीजन के माध्यम से और संपूर्ण वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास और सूती वस्त्रों के लिए उरैयूर था जो कि विख्यात था युग में। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कदम्ब वंश का जो है उल्लेख नहीं है संगम साहित्य में। बाकी तीनों का, चेर का, चोल का और पांड्य, इन तीनों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बिल्लीपुत्र। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से देखना है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय के द्वारा। और विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त कला के। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम होगा। पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक था, तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। और समुद्रगुप्त को लेकर के प्रश्न बनेगा तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कहा गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है। तो यहां से 9 शासकों का जिक्र किया गया। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है। तो समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। ध्यान से प्रश्नों को लगाते चलें, रिवीजन भी करते चलें, साथ साथ देखें कि हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं लगाएंगे प्रश्न नहीं बनता है। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो सर्वाधिक शासन करने वाला वंश है गुप्त वंश। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यह विशेषता गुप्त काल की थी। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो सबसे अधिक जो दान दिए गए थे वो गुप्त वंश के शासकों द्वारा दिए गए थे। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। तो यह तर्क या यह परिभाषा देने वाले RS शर्मा महोदय थे। आंसर बी करेक्ट जाएगा। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित हैं।
तो गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा जाता है। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सुश्रुत और चरक जो थे वो मौर्य काल से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो गुप्त काल का मंदिर है ऑप्शन सी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं? तो यह व्याख्या करने वाले सबसे पहले आर्यभट्ट महोदय थे। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जुती हुई जंगली भूमि को कहा जाता है अपृहत। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फायान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य के शासक थे। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है, तो इनका चंद्र जो संबंधित है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण उसे शकारी कहलाया? तो शकारी कहलाने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय थे। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बे और बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा मिलाया गया था इन तीनों बंदरगाहों को। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा अपने भाई की हत्या करने के पश्चात ही उसे सत्ता प्राप्त की थी। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित किया गया था। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को स्वयं से जरूर लगाइएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है विशाखा दत्त द्वारा रचित है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? तो देवी चंद्रम गुप्त जो नाटक है वो प्रसिद्ध है विशाखा दत्त का। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट बृहद संहिता। आर्यभट्ट की रचना बृहद संहिता नहीं है, बृहद संहिता 12 मिनट की है। तो यहां से आंसर सी जो है सुमिलित नहीं है। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? तो अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं बाघभट्ट। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता हैं कालिदास जी। आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ताम्र लेख दर्शाते हैं कि इनका संबंध जावा सुमित्रा से था।
कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासन काल में किया गया था। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, जिस बख्तियार खिलजी के द्वारा 1202 में इसे नष्ट कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। हिन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो हिन सांग की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। चीनी यात्री हिन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हिन सांग के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था। आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। थानेश्वर राजधानी थी? तो थानेश्वर जो राजधानी थी वो वर्धनों की थी। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। कवि बाण निवासी था? तो यहां से आंसर जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कवि बाण जो निवासी था वो प्रतिकूट का था, प्रीतिकूट। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित पुस्तक जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार जरूर लगाइएगा सभी प्रश्नों को देखें, ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकें, प्रश्न बने तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हिन सांग के द्वारा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की गई थी। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूत के द्वारा की गई थी। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। चीनी यात्री युआन चुवांग भारत कब पहुंचा? तो चीनी यात्री युआन चुवांग भारत में 629 ईस्वी में आया था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित कॉलम को सुमिलित कीजिए। तो यहां से चंद्रगुप्त कुमार देवी फर्स्ट का सेकंड, समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग शिलालेख से है, और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्र दत्त, तो ये इनका संबंध है, और यह संबंध मिल रहा है हमारा ऑप्शन ए में। आंसर ए करेक्ट जाएगा। कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्लड़ की जो पुस्तक है वो रजत रंगनी है, जिसमें कश्मीरी पंडितों का जिक्र है इसमें। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो पूर्व गुप्त काल में शीशों के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, वो सातवाहन के द्वारा की गई थी। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है? तो किरातार्जुनीय पुस्तक के रचयिता भारवी हैं। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कि तमिलनाडु में है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था?
तो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वत्सराज। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित था, जिसका संबंध था पालवंशी रामपाल से। आंसर एक करेक्ट जाएगा यहां से। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में है। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? वीडियो को बीच में पॉज करके स्वयं से क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। तो चोल वंश का संस्थापक था विजयलाय। आंसर यहां से एक करेक्ट जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है गोपुरम कहलाते थे। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक में मिले हैं। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? तो दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम चेट्टी सेट्टिया, यानी आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। परमार वंश का स्थापित किया? तो परमार वंश को स्थापित करने का श्रेय जाता है उपेंद्र को, और भोज परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यहां से यह भी प्रश्न बन सकता है। शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल प्रथम को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला आदि प्रसिद्ध थे, लेकिन नदियां नहीं था। यहां से आंसर सी करेक्ट जाएगा। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बालपुत्र देव थे वो। कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम है रजत रंगड़ी। आंसर यहां से डी जाएगा करेक्ट। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 1027 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। कब से कब तक किया गया था ये बनता है प्रश्न। तो 1001 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किए गए थे। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चालुक्यों के काल में हुआ था यह निर्माण। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी को किया था। पूछा जा सकता है कि तराइन का युद्ध हुआ था, तो आपको जवाब देना है 1191 में ईस्वी में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो सर्वाधिक समय तक शासन करने का श्रेय जाता है गुप्त राजवंश को। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में है। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा।
बोरबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो इसकी जो मूर्ति और मूर्तिकला जो उदाहरण है वो भारत जावा कला का। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे? जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। तो भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिए गए थे। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? तो प्राचीन काल में भूमि कर पेंट नहीं था। पेंट गांव का एक समूह था, बाकी सभी कर थे। राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राग विबोध जो ग्रंथ है वो सोमनाथ का प्रसिद्ध है। आंसर ए करेक्ट जाएगा। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बर रुचि द्वारा लिखा हुआ है प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। वास्तविक जो है वो 11,700 वर्ष पूर्व है, लेकिन ऑप्शन की उपलब्धता के अकॉर्डिंग हमें आंसर बी लगाना पड़ेगा। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो द्वितीय नगरीकरण में प्रमुख जो धातु थी लोहा, उसका योगदान था। आंसर डी करेक्ट जाएगा। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं? तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इनके अन्य नाम भी हैं, जिसमें कारसापड़, पुराण, धरड़, सतमान आदि इन्हें साहित्य में कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाहिने से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि खरोष्टी लिपि थी। आंसर सी करेक्ट जाएगा। यहां से कॉलम 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो करसाड़ पर सिक्का, पैठन मंडी कल्याण समुद्री बंदरगाह था और श्रेणी व्यापारिक संघ था। तो यहां से इस तरह ऑप्शन को देखा तो हमने आंसर बी करेक्ट जाएगा। यहां से प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य जो शिक्षा आरंभ करते थे वो ओम का उच्चारण के पश्चात करते थे। आंसर यहां से एक करेक्ट जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? तो है बिहार के राजगीर में है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान हेतु विख्यात है नव नालंदा महाविहार। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाओं का एक साथ कहां विद्यमान है? तो यह एलोरा गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, विंध्याचल, जो कि एमपी की पर्वत श्रेणी है। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? तो शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप पिपर हवा में स्थित है। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी? तो चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। स्वप्न वासुदत्ता के लेखक हैं? तो स्वप्न वासुदत्ता के लेखक भास हैं। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी?
तो धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की 1/6वां भाग था उपज का। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आंसर ये करेक्ट जाएगा यहां से। पाणिकृत अष्टाध्यायी किसके संबंधित है? तो पाणी के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण ग्रंथ है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम का लेखक है शूद्रक। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान कीजिए। तो नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नामा अमीर खुसरो का है और नील दर्पण है दीनबंधु मित्र का। तो इस तरह हमने ऑप्शन देखा तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। ऑप्शन डी में करेक्ट मिल रहा है। चीनी यात्री इस सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनके द्वारा बिहार का भ्रमण किया गया था 671 ईस्वी से 695 ईस्वी के मध्य। अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं का जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु का नाम है अप्रतिरथ। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। तो राजनीति रत्नाकर जो है चंद्रशेखर द्वारा रचित है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो उद्वंत प्रकाश जो है मौलिक कवि के द्वारा रचित है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से भी। हूण राजा तुम माण किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो यह प्रकाश धर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा राजा चोल प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख में। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो इनके अनुसार लगभग 15 वर्ष की अवस्था में। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो यह राजा खारवेल के द्वारा विजित की गई थी। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रेहला। आंसर ये करेक्ट जाएगा यहां से। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू प्रश्नों की क्विक फास्ट रिवीजन सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले विभिन्न एग्जाम हेतु बेहतर तैयारी और रिवीजन आपका बना रहे। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।